हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द बोर्ड पजल पार्ट 2 में। ठीक 11 बजते ही वेबसाइट पर एक मैसेज आया। जैसे कि पहले कहा गया था कि दूसरे पड़ाव के लिए एक हिंट दी जाएगी, ठीक वैसे ही हुआ। मगर ये क्या? हिंट में एक मंत्र लिखा गया था और इस बार 12 घंटे की अवधि तय की गई थी, यानी कि सुबह 11 बजे तक जवाब देना है। सवाल वही था कि नौका कहाँ है, और जो मंत्र लिखा था वो था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अरुण कुछ समझ नहीं पाया। उसने इंटरनेट पर तुरंत सर्च किया तो उसे बस यही समझ में आया कि संपूर्ण को संपूर्ण से अलग करोगे तो संपूर्ण ही बचेगा। जो संपूर्ण है वो भला ख़त्म कैसे होगा? बात पल्ले नहीं पड़ी। थोड़ी देर तक वो कमरे के एक भाग से दूसरे भाग तक टहलता रहा। फिर अचानक से उसे अपने दोस्त रवि के दादाजी संस्कृतज्ञ पंडित दुर्गेश कुमार जी की याद आई। उसने देखा घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। अब तक तो पंडित जी सो जाते हैं। उसने फिर भी एक प्रयास करने के लिए रवि को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने पूरा मसला बताना उचित न समझा, इसलिए मिलने के लिए बोला। इतनी रात को भला रवि कैसे उससे मिलने आ सकता था? रवि के घर वाले तो उसे बाहर निकलने नहीं देंगे। उसने बहुत ज़रूरी है कहकर जैसे तैसे रवि को मना लिया। अपनी जान जोखिम में डालकर रवि नज़दीकी पार्क में आकर मिला। उसने सब कुछ बताया, बस इनामी राशि के बारे में कुछ नहीं बताया। रवि ने सब सुना, मगर उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसा गेम है और क्यों पागलों की तरह अरुण नौका ढूंढना चाहता है। उसने साफ साफ कहा, भाई सीधी सी बात, नौका डूब गई। अब तो उनको बोल जीपीएस ऑन करें, रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी उनके पास। ये सब फालतू चीज़ों के लिए मैं दादू को परेशान नहीं कर सकता। सच में कोई फंसा हुआ होता तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ, किसी ने अपने ख्याल में सोचा, एक कहानी बना दी, अब उसे श्लोक का मतलब जानना है। भाई ये सब गेम दिन में खेलना चाहिए ना। रात को कोई काम नहीं है तो चुपचाप सो जाओ। चले हैं खोई हुई नौका ढूंढने। अरुण ने तुरंत ही मिन्नतें करना शुरू कर दिया। रवि फिर भी नहीं माना। अंत में अरुण ने दिमाग लगाकर रवि को अपने जाल में फांस ही लिया। उसने कहा, भाई 20,000 मिलेगा विनर को, तुझे 10 दे दूंगा। अब बता, तू प्रोटीन पाउडर खरीद लेना। अरुण को रवि की कमज़ोरी मालूम थी। दरअसल रवि को नया नया जिम का चस्का लगा था, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरुण की बात सुनकर उसे चारों ओर सिर्फ प्रोटीन नजर आने लगा। उसने थोड़ी देर बाद हिचकिचाते हुए कहा, भाई वो सब ठीक है, लेकिन दादू आज मुझसे नाराज़ हैं। अरुण ने तुरंत पूछा, तूने फिर कोई कांड किया है? अरे नहीं, कांड क्या, मुझे किसी ने बताया कि कच्चे अंडे फोड़कर पीने से उसके प्रोटीन लॉस नहीं होता है, तो घर में तो सब शाकाहारी हैं, तू जानता ही है। अरुण ने तुरंत कहा, अच्छा, मतलब तूने आज धर्म भ्रष्ट कर ही दिया। रवि ने कहा, भाई मैंने ग्लास को बराबर धोकर रखा था, 3 बार मांजा है, फिर भी उससे बदबू जा ही नहीं रही है। और गलती से दादू की पानी वाली वो ग्लास उठा लिया था। क्या बताऊं, दादू तो ऐसे बौखला है आज की पूछ मत। पापा को अभी पता नहीं है, वरना बहुत कुटाई होगी। अरुण थोड़ी देर सोचता रहा और फिर पूछा, मतलब दादू ने किसी को बताया नहीं है? रवि ने कहा, अबे मौन व्रत में चले गए हैं, एक ही जिद है, कहीं से गंगा जल लाकर दो तभी मानेंगे। अब इतनी रात को कहाँ से गंगा जल लाऊं? अरुण के दिमाग में तुरंत आइडिया आया। वक्त ज़ाया ना कर अपने घर के मंदिर पर रखे गंगा जल की बोतल लेकर दोनों रात के करीब 1:30 बजे पहुंच गए पंडित जी के पास। दोनों चिंता में पड़ गए कि आखिर पंडित जी को उठाएगा कौन। अरुण ने कहा, अबे देख क्या रहा है, उठा, तेरे दादू हैं कि मेरे? रवि ने कहा, अरे भाई मेरे छू लेने से फिर भड़क गए तो पता चला उल्टा मुझे ही बोल दिया कि जा पहले गंगा में नहा करा। अरुण को अब कुछ सूझा ही नहीं, तो उसने उन्हें उठा दिया। पहले तो दुर्गेश जी अरुण को इतनी रात अपने बेड के बगल में देखकर चौंक गए। न जाने कितनी बार उन्होंने उसे बचपन में संस्कृत पढ़ने के लिए बुलाया होगा, लेकिन अरुण उन्हें चकमा देता रहा। आज अचानक उसे बगल में देखकर वो थोड़ा घबरा गए। इससे पहले कि कुछ सोचकर वो चिल्लाना शुरू करें, अरुण ने उनके सामने मंत्र पढ़ दिया और सीधे सीधे मुद्दे पर आ गया। और उसने कहा, दादू ये मंत्र का असली मतलब क्या है बताओ। कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे इसका मतलब किसी भी हालत में जानना है।
इंटरनेट पर बहुत ढूंढा मगर कुछ भी समझ में नहीं आया, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। मैंने आज तक कभी भी अंडे को हाथ तक नहीं लगाया है। दुर्गेश जी और रवि थोड़ी देर तक उसे घूरते रहे। फिर उन्होंने बताया कि परम ब्रह्मा हर तरह से सर्वदा परिपूर्ण है और इसी तरह से जगत भी परिपूर्ण है, क्योंकि ये परिपूर्ण उन परिपूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। अरुण को वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहा था। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और चुपचाप रवि से विदा लेकर निकल गया। जाते हुए रवि ने पूछा, भाई मेरे प्रोटीन के पैसे? अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर एक बार रवि की ओर घूरने लगा। रवि समझ गया कि अरुण जो ढूंढ रहा था उसे वो मिला नहीं, तो वो चुपचाप गेट बंद करके अंदर चला गया। अरुण की परेशानी और भी बढ़ गई। उसने फिर सोचना शुरू किया, अगर सब कुछ उसी परिपूर्ण से उत्पन्न है, मतलब वो परिपूर्ण कभी गायब ही नहीं हुआ है। नौका से ही कहानी की उत्पन्न हुई है, तो नौका वहीं है, उसी जगह, मगर वो दिख क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर के लिए उसने बेतार्किक जवाब सोचा कि हो सकता है ये नौका और ये नदी, ये सब किसी एक बड़े नौके के अंदर हो। मतलब जैसे क्रिस्टोफर नोलन की शॉर्ट फिल्म डूडलबग में हुआ है। लेकिन इसका क्या तर्क हो सकता है? और बिना तर्क के भला कोई कैसे अगले पड़ाव तक पहुंचेगा? वो हार मान गया और सोने चला गया। बेड पर लेटे हुए सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो देर से उठा। उठकर झट से उसने घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। जो इंसान रात को हार मान चुका था, अचानक उसे लगा कि उसे कम से कम अटेम्प्ट तो करना चाहिए। कौन सी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वो तुरंत साइट खोलकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे वो रात वाला ख्याल आया, क्या सच में ये नाव किसी बड़े नाव का हिस्सा है? आखिर इस मंत्र से नाव का क्या ताल्लुकात है? उसे ख्याल आया कि शायद ये नदी कौन से इलाके में है, उस बारे में कोई हिंट दिया गया है। तुरंत ही उसके दिमाग में नाम आया, नौका विहार। उसे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसने इस गेम को क्रैक कर लिया है। उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई इस गेम के माध्यम से उसे संपर्क करना चाह रहा है या कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हो सकता है कोई नौका विहार में फंसा हुआ है। लेकिन जो भी फंसा हुआ है, अगर उसके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो वो मदद के लिए किसी को भी पुकार सकता है। नहीं नहीं नहीं, मामला कुछ और है। उसने सोचा आखिरी पड़ाव के क्लू में ये बात साफ हो ही जाएगी। उसने नौका विहार टाइप किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ एंटर बटन दबा दिया। 11 बजते ही एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे आपको आखिरी पड़ाव से जुड़े एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हैव अ मिस्टीरियस डे। अरुण थोड़ी देर तक इस गेम के ऊपर चल रहे गेम के बारे में सोचता रहा। आखिर कोई ये सब करके पैसे क्यों दे रहा है? क्या सच में पैसा मिलेगा या कोई लोगों की अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेकर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है? सब कुछ बहुत अजीब था। उसने चुपचाप 12 बजने का इंतजार किया। 12 बजे एक और मैसेज आया। उसमें लिखा था, इस आखिरी पड़ाव में गेम की अवधि 24 घंटे है। अगले दिन ठीक 1 बजे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बस इतना ही लिखा था। अरुण ने सोचा शायद वो जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए कोई और मैसेज आएगा, मगर कुछ नहीं आया। धीरे धीरे वो समझ गया कि यही वो इंफॉर्मेशन है जिसमें सब कुछ शामिल है। वो फिर सोच में पड़ गया। उम्मीद है आपको दूसरा भाग अच्छा लगा होगा। इस रहस्य पर से पर्दा उठेगा तीसरे भाग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।